हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल की। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ट्यूटोरियल था। उसमें हमने क्या देखा था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में देखा था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब आपने देखा फार्मूला क्या था उसका? कई फार्मूले थे। कई फार्मूले मतलब बताता हूँ आपको फिर से, मतलब ऐसा ना हो कि चलिए आगे पीछे का साफ एकदम, ऐसा ना हो। पीछे का भी थोड़ा रेफरेंस लेना पड़ता है। तो देखता है क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो किस वजह से होता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो चेंजेस आते हैं मीडियम चेंज होने की वजह से, उसकी वजह से होता है। तो फार्मूला क्या था हमारे पास? तो हमारे पास फार्मूला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम with respect to first is equal to velocity in first medium divided by velocity of light in second medium। ये हमारे पास फार्मूला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो वेलोसिटी के टर्म में ये फार्मूला था। अगर हमें यही फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ही टर्म में लिखना हो तो देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू, अभी हमने देखा था हमें विथ रिस्पेक्ट टू जिसके बोलते हैं वो हमें डिनोमिनेटर में चाहिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में निकाल रहे तो पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोमिनेटर में आएगा, सेकंड का ऊपर। लेकिन वेलोसिटीज के टर्म में ऐसे नहीं। वेलोसिटीज के टर्म में जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो ऑपोजिट होता है। जो वन में वेलोसिटी होगी वो कहाँ होगी? न्यूमरेटर में, क्योंकि हमने देखा था कि वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये फार्मूलेज हुए। और मैं आपको एक और बात बोलना चाहता हूँ जो मैंने शायद आपको लास्ट ट्यूटोरियल में नहीं बताई, कि या फिर मैं भूल गया हूँ बताना, कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सिर्फ मीडियम चेंज होने से चेंज नहीं होता। तो मतलब एक ही मीडियम है, लेकिन अगर हमारा जो रे लाइट का, जो इनकमिंग रे लाइट का उस मीडियम में आने वाला, अगर वो चेंज होता है तो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके हिसाब से बदलता है। जैसे हमारे पास डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट होते हैं, मतलब हमें पता है रेड कलर का लाइट, येलो कलर का लाइट, जो हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? रेनबोज में हम देखते हैं। मतलब एक ही व्हाइट लाइट में से वो सारे लाइट्स निकलते हैं। तो हर एक लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है एक ही मीडियम में। मगर अब मतलब मैं एक ही ग्लास स्लैब ले रहा हूँ, एक ही ग्लास स्लैब है मेरे पास। अगर उसमें मैं लाइट, मतलब रेड कलर का अगर लाइट पास करता हूँ तो कुछ अलग एंगल से बेंड होगा, येलो कलर का कुछ अलग एंगल से होगा, वायलेट कलर का कुछ अलग एंगल से होगा। मतलब डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट के लिए एक ही मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग आता है। और अलग अलग मीडियम होंगे तो अलग अलग आएगा ही, वो तो हमने देख ही लिया था। तो ये मतलब एक रिकैप था पिछले ट्यूटोरियल का। अब चलिए देखते हैं इस ट्यूटोरियल के बारे में। मेन टॉपिक पे आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा या फिर कहीं पे सुना होगा कि हमें जो डेजर्ट होता है, डेजर्ट मतलब वायुवंट, वायुवंट आप लोगों को तो पता होगा डेजर्ट, उसमें हमें देखने को मिलता है मृगजल। हमको पता है मृगजल उसको कहते हैं हिंदी में, और जिसे कि इंग्लिश में बोलते हैं मिरेज। मिरेज या मिराज, कुछ तो ऐसे बोलते हैं, मिरेज। तो जो मिराज होता है या फिर मिरेज, हम प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से भी कर सकते हैं, मैं तो मिराज ही बोलूंगा। तो जो मिराज होता है वो क्यों होता है, मतलब आपको पता होगा मिराज क्या है? बता देता हूँ आपको। मिराज मतलब अगर हम दूर से कोई चीज को देख रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो जो चीजें, मतलब हमें वो दिखाई नहीं देती, हमें उसके नीचे से इमेज आती है। मतलब हमको उसकी इमेज नीचे दिखाई देती है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि वहां पे पानी है, और पानी को क्या बोलते हैं? जल। इसलिए उसे हिंदी में या मराठी में मिराज को मृगजल बोलते हैं, मृगजल। तो मतलब ऐसा लगता है कि वहां पे पानी है, हालांकि वहां पे पानी होता नहीं है, लेकिन लगता है दूर से देखने से। तो ये क्यों होता है? और डेजर्ट में मतलब जहाँ पे बहुत गर्मी होती है, एकदम हॉट, टेम्परेचर बहुत हाई होता है वहां पे, या फिर कुछ रोड्स पे भी दिखता है जो कि बहुत हार्ड, बहुत ही हॉट रोड से, मतलब उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो वहां पे भी ऐसा हमें लगता है, हमें वैसा आभास होता है कि वहां पे पानी है। क्योंकि हमें जो इमेजेस होती है ऑब्जेक्ट्स की वो नीचे दिखती है ग्राउंड के अंदर, और हमें तो पता है ग्राउंड के अंदर दिख रहा है, मतलब अंदर कैसे दिखेगा? पानी होगा तभी तो नीचे इमेज दिखेगा ना। तो हमें ऐसा लगता है कि वहां पे पानी है, लेकिन होता नहीं है। तो ये हो गया मिराज। ये क्यों होता है ये हमें डिस्कस करना है। और दूसरी बात, होली फायर। होली फायर आपको पता है, फायर मतलब अपनी आग, और होली के दिन अपन लगाते हैं इसलिए उसको होली फायर बोलते हैं। तो कौन सी भी आग ले लो आप, मैं एग्जाम्पल के तौर पे होली फायर बोल रहा हूँ। तो जो होली फायर होती है उसके ऊपर जब उसकी धुआं निकलता है, जो आग के थोड़ा सा ऊपर जब हम उसके थ्रू देखने की कोशिश करते आर पार,
तो हमें कैसा दिखता है, हमें लगता है कि मतलब चीजें ऐसी हिल रही है, शेकिंग, हमें लगता है कि चीजें हिल रही है, मतलब हम शेकिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऐसे लगता है कि थोड़ा थोड़ा कुछ तो हिल रहा है। तो ये क्यों होता है, कौन सी भी फायर ले लो आप, उस फायर के ऊपर से अगर आप आर पार देखने की कोशिश करते हो तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ हिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो चीजें नहीं हिलती, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो हिल रही है। तो ये क्यों होता है, तो सबसे पहली बात, अगेन हमारा जो टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसी से रिलेटेड है ये बात। तो मतलब इसका जो रीजन है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही है। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमें मिराज दिखता है, या फिर होली फायर के वो जो शेकिंग दिखती है हमें, वो भी इसी की वजह से दिखती है। तो क्यों दिखती है, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती है हमारी, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को बहुत असर करती है, उस पर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के हिसाब से चेंज होता रहता है रिफ्रैक्शन। कैसे, क्योंकि टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का चेंज होता रहता है, डेंसिटी चेंज होती रहती है, तो टेम्परेचर से और डेंसिटी से क्या, जो एयर रहती है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होता रहता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहता है मतलब हमें तो पता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जब आता है तो डायरेक्शन चेंज करता है। क्यों, क्योंकि उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, इसीलिए। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का चेंज हो रहा है तो मतलब ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या होता है, लाइट बेंड होता है, और जब बेंड होगा लाइट तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होगी। जैसे हमें मिराज दिखने को मिलता है, वो होली फायर के वो शेकिंग, वो भी हमें देखने को मिलती है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ मिराज का क्या होता है। देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम निकाली हुई है मिराज की, ये जो डायग्राम है ये मिराज की। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, ये जो डायग्राम है वो मिराज की डायग्राम है, जो हमें डेजर्ट एरिया में या फिर जो बहुत ज्यादा हॉट रोड्स होते हैं वहां पे देखने को मिलता है। वहां पे क्या होता है, जो बहुत दूर से लाइट हमारी तरफ आ रही होती है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि लाइट हमारी तरफ ही आ रही है, मतलब ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कब देख पाते हैं, जब उसके ऊपर लाइट गिर के वो हमारी आंखों में जाए, वो लाइट रेज, तभी हम उसे देख पाते हैं। मतलब सपोज एक ट्री है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से इस ट्री को देख रहा हूँ, तो मतलब ये बहुत दूर से रे आ रहे हैं मेरी तरफ, मैं इसको देख रहा हूँ, इसका मतलब। और ये जब आते हैं तो देखिए किस तरीके से बेंड होके आ रही है, ये जो रेज है वो बेंड होके आती है। तो बेंड होके आने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो लाइट रेज आ रही है वो यहाँ से नहीं, यहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से। देखिए तो मुझे इस तरीके से इस प्लांट की इमेज देखने को मिलती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो उसकी इमेज नीचे है, मैं वो देखने, मतलब मुझे वो दिखता है। तो ऐसा कब होता है, जब पानी होता है तो मुझे पानी का आभास होता है, मतलब मुझे लगता है कि वहां पे पानी है, और इसीलिए उसे मृगजल बोलते हैं। मतलब वो पानी होता नहीं है वास्तव में, लेकिन हमें ऐसा लगता है। अब ये लाइट रेज बेंड क्यों हो रही है, सोचिए, हमें तो पता है लाइट रेज कब बेंड होता है, कब उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मीडियम के चेंज हो जाए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए। मतलब एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जब लाइट जाता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो यहाँ पे तो क्यों चेंज हो रही है, यहाँ पे तो एयर है, हवा है ना, सिर्फ हवा में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज क्यों हो रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए हवा है, डेजर्ट एरिया बोला मैंने पहले, जो कि बहुत हॉट होता है। और डेजर्ट में क्या होता है, जो जमीन के ऊपर वाली एयर की लेयर होती है वो ज्यादा हॉट होती है, जो कि एयर की लेयर बहुत ज्यादा ऊपर है जमीन से, उससे ज्यादा नीचे वाली एयर हॉट होती है। मतलब ये रोड है तो यहाँ पे जो ये नीचे वाली लेयर है ये ज्यादा हॉट होती है, और जो ऊपर वाली लेयर है वो उतनी हॉट नहीं होती, एयर की लेयर, क्योंकि सरफेस पहले हॉट होता है तो उसके ऊपर की एयर हॉट होती है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हॉटनेस एयर की कम होती है। और जो हॉट एयर होती है उसका क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है कोल्ड एयर से, क्योंकि हॉट एयर मतलब रेयर मीडियम हम कंसिडर कर सकते हैं। हॉट एयर मतलब रेयर मीडियम, रेयरर मीडियम देन डेंसर। किस डेंसर मतलब कौन सा, कोल्ड एयर। कोल्ड एयर से हॉट एयर रेयरर मीडियम है, क्योंकि हॉट एयर है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली उसकी डेंसिटी कम होगी। और डेंसिटी कम है इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो मतलब जो हॉट एयर जमीन के थोड़ी सी ऊपर होती है, जमीन को मतलब टच करके ही होती है ऊपर, तो हॉट होती है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने लगता है। या फिर हम कह सकते हैं कि ऊपर से जैसे जैसे हम नीचे आए वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम कम होता जाएगा। जैसे हम ऊपर से जमीन की तरफ आए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम कम होता जाएगा, क्योंकि एयर कोल्ड से हॉट हॉट होती जा रही है। तो उसी की वजह से जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आ रहा है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आने की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और उसका परिणाम क्या है, ये बेंडिंग ऑफ लाइट। हमें ऐसा लाइट बेंड दिखाई देखने को मिलता है, और उसी की वजह से हमें लगता है कि वहां पे जल है, या फिर हम कह सकते हैं वहां पे वाटर है, ऐसे हमें आभास होता है। और ये मिराज है, मिराज मतलब मृगजल उसे बोलते हैं। तो क्यों देखने को मिलता है, तो
इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया। तो इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि मिराज क्यों देखने को मिलता है, तो आपको बस इंग्लिश में अच्छे से लिखना होगा ये कि मतलब दूर से जब रेज आते हैं तो बेंड होते हैं क्योंकि वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों चेंज होता है, क्योंकि हॉट एयर और कोल्ड एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो इसी वजह से वहाँ पे हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने को मिलता है। आपको बस पहले समझ में लेना है, खुद को समझाना है। आप जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप कैसे भी करके लिख ही दोगे, मुझको पता है। तो ये हुआ मिराज के बारे में। अब दूसरा एग्जाम्पल मैंने क्या बोला था, होली फायर। तो होली की जो फायर होती है उसके ऊपर भी मतलब हॉट एयर होती है, पता है ना। फायर के ऊपर तो मतलब हॉट ही होगा ना, हाथ मत डालना, हॉट होता है वो, तो उसके ऊपर हॉट होता है और उसकी ज्यादा बहुत ऊपर कोल्ड होगा ऑब्वियसली। तो जो हॉट एयर होती है वो मतलब उसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली वेरी होता रहता है, क्योंकि वो मतलब हॉट एयर रेयर वेट में कम होती है। मतलब कम होती है इसका मतलब क्या है, मैंने बोला टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी कम होती है। तो जो हॉट एयर होती है वो ऊपर ऊपर जाती है और जो कोल्ड एयर होती है वो नीचे नीचे आती है। होली फायर क्या वो, तो उससे क्या हो रहा है, एयर का मतलब वो घूमती रहती है, एयर थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, एक जैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं रहता। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है मतलब लाइट थोड़ा थोड़ा बेंड होगा। तो उसकी वजह से हमें क्या लगता है कि फायर के उस साइड वाली जो कोई भी चीज है तो हमें वो हिलती हुई दिखती है, मतलब शेकिंग हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वहां पे। तो ये हो गया होली फायर का। तो दोनों चीजों में जो मेन रीजन क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये मिराज और होली फायर वो हमने देख लिया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है वो भी बहुत मायने रखती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तब। तो वैसे एक केस है जो कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है और उसी की वजह से हमें देखने को मिलती है, और वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार मतलब आपको पता है, ट्विंकलिंग मतलब क्या होता है, चमकना। हमको पता है स्टार जो होते हैं वो चमकते हैं, स्टार मतलब तारे जो आसमान में हमें रात के वक्त दिखने को मिलते हैं, वो क्या होते हैं, चमकते हैं। तो क्यों होती है ऐसा, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहली बात, वो जो स्टार होते हैं वो सेल्फ इल्यूमिनस होते हैं। सेल्फ इल्यूमिनस मतलब उनको जो होता है खुद की लाइट होती है, वो खुद प्रकाश स्रोत है। दे आर द सोर्स ऑफ लाइट इटसेल्फ, मतलब वो खुद में ही लाइट के सोर्स है, उनके अंदर से लाइट निकलती है। तो ल्यूमिनस होते हैं पहली बात। और दूसरी बात, वो बहुत दूर होते हैं हमसे, मतलब बहुत ज्यादा दूर होने के बाद वजह से क्या होता है, पॉइंट सोर्स की तरह दिखते हैं। मतलब पॉइंट ऐसे छोटा, हमको मतलब स्टार कैसे दिखता है, ऐसा एकदम छोटा सा पॉइंट दिखता है, तो पॉइंट सोर्स होते हैं। दूसरी बात, और हमसे बहुत दूर होते हैं और हमारे बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। तो आप देखिए अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर होता है, जैसे जैसे हम ऊपर 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 जाते हैं, एयर जो होती है वो रेयरर होती जाती है, मतलब विरल। आपको तो पता होगा कि एटमॉस्फेयर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो रेयरर होते जाता है, और नीचे नीचे अर्थ की सरफेस के जो थोड़ा सा ऊपर है वो डेंस होता है थोड़ा। मतलब हाइट जैसी जैसी बढ़ती वैसे वैसे क्या होगा, एयर रेयरर होती जाएगी, एटमॉस्फेयर रेयरर होता जाएगा। रेयरर मतलब क्या, अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। मतलब जैसे जैसे हमारी सरफेस से हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, कम कम होते जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं मीडियम क्या होती जाता है, रेयरर होती जा रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम कम होते जा रहा है। मतलब अभी फिर आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज। लाइट तो दूर से आ रही है हमारी तरफ, मतलब उसको एटमॉस्फेयर के थ्रू आना है, और एटमॉस्फेयर के थ्रू आते वक्त क्या होगा आपको पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से क्या होता है, हमें जो स्टार ओरिजिनल पोजीशन में है उस पोजीशन में नहीं दिखता, हमें वो थोड़ा सा ऊपर दिखता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ वो किस तरीके से हमें दिखता है, हम कैसे उसे ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम निकाल ली। तो जो स्टार होता है वो बहुत दूर है हमसे, पॉइंट सोर्स है मैंने आपको बताया, और जब वो लाइट हमारी तरफ आ रहा है मतलब वो एटमॉस्फेयर के थ्रू आ रहा है। मतलब क्या, एटमॉस्फेयर के थ्रू आ रहा है तो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर अलग अलग होने की वजह से हर जगह पे डेंसिटी अलग अलग होने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अलग अलग होता है। अलग अलग मतलब क्या, देखिए अर्थ के जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर जाते जाएंगे वैसे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा मीडियम जो है वो रेयरर होता जा रहा है, हमारी जो एयर है वो रेयरर होती जा रही है ऊपर ऊपर जाते से। मतलब देखिए जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन मेरा जो एरो है नीचे की तरफ है, मतलब जैसे हम ऊपर से नीचे नीचे आ रहे हैं वैसे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने की वजह से क्या होगा,
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट डायरेक्शन चेंज करेगा और कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज करेगा। तो देखिए जो लाइट होता है वो स्टार से हमारी तरफ जब आता है तो देखिए कुछ इस तरीके से बेंड होके आता है। तो जो बेंड होके लाइट आ रहा है उसी की वजह से हमें क्या लगता है कि वो इस पोजीशन से नहीं, इस पोजीशन से नहीं आ रही हमारी तरफ लाइट। हमें तो मतलब क्या आदत होती है कि लाइट स्ट्रेट डायरेक्शन में आती है एकदम, तो हम उसे कैसे इमेजिन करते हैं कि वो लाइट यहाँ से आ रही है। तो हमें जो एपरेंट पोजीशन दिखती है लाइट की यहाँ पे, एपरेंट पोजीशन या सूडो पोजीशन, मतलब जो पोजीशन एक्चुअल में नहीं है लेकिन हमें लगता है कि वो वहीं पे है। तो जो स्टार की एपरेंट पोजीशन है कुछ यहाँ पे दिखती है, थोड़ी सी हाई ऊपर दिखती है। देखिए ये ओरिजिनल पोजीशन है, एपरेंट पोजीशन थोड़ी हाई दिख रही है। तो क्यों दिख रही है हमें? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। और वो क्यों हो रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज होने के कारण। क्यों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज हो रहा है? एटमॉस्फेयर जैसे जैसे ऊपर जा रहे रेयर होता जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर जाते वक्त कम कम होता जा रहा है। मतलब ये नीचे आते वक्त लाइट रे जब स्टार से हमारी तरफ आ रही है तो नीचे आते वक्त रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका बढ़ रहा है, तो वो बेंड होगी और इसीलिए हमें एपरेंट पोजीशन देखने को मिलती है स्टार की। तो अब तो बोलेंगे सर वो तो सिर्फ ऊपर दिख रहा है अब हमें, तो ये ट्विंकलिंग कहाँ, ट्विंकलिंग का क्या मैटर है? चमक चमक कहाँ रहा है, ट्विंकलिंग क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार जो होता है सेल्फ ल्यूमिनस होता है, मतलब खुद की लाइट होती है उसके पास, और हमसे बहुत दूर होता है तो पॉइंट सोर्स होता है। और अभी हमने ये भी देख लिया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से वो थोड़ा हमें ऊपर दिख रहा है। लेकिन दूसरी जो मेन बात है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या रोज कांस्टेंट रहता है? नहीं, टेम्परेचर चेंज होता रहता है। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस चेंज होती रहती है। हर एक मोमेंट को एटमॉस्फेरिक कंडीशंस चेंज होती है, टेम्परेचर, डेंसिटी एयर की कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है। तो उसकी वजह से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी कांस्टेंट नहीं रहता, वो भी चेंज होते रहता है। मतलब चेंज किस तरीके से? चेंज सिर्फ नीचे या ऊपर आते वक्त ही चेंज नहीं, एक पॉइंट पे भी वो चेंज होते रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एट अ पॉइंट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी चेंज होते रहता है। तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, ये जो स्टार हमें एपरेंट पोजीशन दिख रही है उसमें भी चेंजेस मिलती है। मतलब कभी स्टार यहाँ पे दिख रहा है, कभी थोड़ा सा इधर दिखेगा, कभी थोड़ा इधर दिखेगा, कभी थोड़ा ऊपर, कभी थोड़ा नीचे। तो उसमें भी थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहेंगे और वो कॉन्स्टेंटली होता रहेगा। मतलब ऐसे ऐसे क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है ना एटमॉस्फेयर, उसी की वजह से। तो उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? ट्विंकलिंग। वो लाइट है, लाइट का सोर्स है स्टार जो है, और पॉइंट सोर्स है, मतलब हमें पॉइंट दिख रहा है और वो कंटिन्यूसली उसकी पोजीशन हमें ऐसे ऐसे हिलती हिलती दिख रही है। तो क्या होगा? ट्विंकलिंग करता हुआ दिखेगा। इसलिए हमें क्या देखने को मिलता है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो ये जो मेन रीजन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि मिराज या होली फायर के ऊपर जो शेकिंग मिलती है उसके ऊपर क्वेश्चन आए तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार पे भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्टार की एपरेंट पोजीशन हमें थोड़ी हाई क्यों देखने को मिलती है? तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। और जो ट्विंकलिंग होती है वो क्यों? पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि वो हाई क्यों होता है, हाई क्यों दिखता है थोड़ा एपरेंट पोजीशन उसकी, और उसके बाद बताना पड़ेगा कि कंटिन्यूसली टेम्परेचर डेंसिटी चेंज होने के कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है और उसी की वजह से स्टार जो होता है वो ट्विंकल करता है। मतलब उसकी पोजीशन कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, थोड़ा कभी ऊपर थोड़ा नीचे, मतलब कॉन्स्टेंटली वो चेंज होता रहता है। तो हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार देखने को मिलता है। तो ये होगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के बारे में। और एक दूसरी बात, हमें और एक चीज मतलब जो शायद आप लोगों को पता नहीं होगी, मतलब आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता है, और वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। और वो कौन सी चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको जिस बारे में अभी बताने जा रहा हूँ वो एग्जाम्पल है हमारा सनराइज का। सनराइज मतलब क्या? सूर्योदय। आपको तो पता है सनराइज जब सुबह सुबह सन हॉरिजन से ऊपर आता है तब हम उसे क्या बोलते हैं? सनराइज, मतलब सूर्योदय। हॉरिजन मतलब तो आप सबको पता होगा, हॉरिजन क्षितिज, जिसे क्षितिज बोलते हैं। मतलब क्या? जहां पे धरती और आसमान दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं ऐसे हमें लगता है, वो जगह मतलब हॉरिजन, ऐसे बोलते हैं क्षितिज। तो हॉरिजन से जब सन हौले हौले ऊपर आता है तब उसे क्या बोलते हैं? सनराइज, मतलब सूर्योदय होता है सनराइज एक्चुअल में। तो एक्चुअल में जो सन हमें यहाँ पे दिखता है वहां पे होता नहीं है, फिर से हम धोखा खा जाते हैं। देखिए मतलब ये जो यूनिवर्स है ना हमारा, बहुत कलाकार चीज है एकदम। स्टार एक जगह पे होता है, दिखता एक जगह पे है। ये मिराज, होली के ऊपर फायर, मतलब हमें जो दिखाई दे रही है चीजें नॉर्मली, वो कहीं मतलब थोड़ा बहुत उसमें झोल झाल है। आपको तो पता चल ही गया होगा अब तक। तो मतलब जहाँ पे सन एक्चुअल में होता है वहां पे होता नहीं है, जहाँ पे हमें दिखता है वहां पे होता नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम निकाली हुई है, ये हॉरिजन है, मैंने जो लाइन निकाली हॉरिजॉन्टल एकदम अर्थ की सरफेस से, ये जो है हमारा हॉरिजन। हॉरिजन मतलब आपको पता है क्षितिज, जहाँ के ऊपर से सन सनराइज के वक्त ऊपर आता है, तो ये हॉरिजन है। और जब सन हॉरिजन से नीचे होता है, मतलब वो राइज, मतलब वो सनराइज हम नहीं कह सकते उसे, पहले ही हॉरिजन से जब नीचे होता है, मतलब
वो हॉरिजन के नीचे, क्षितिज के नीचे, तब भी वो हमें दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो जो लाइट उसकी तरफ से जो हमारी तरफ आ रही है सन से, वो कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो करती है। देखिए कर्व पाथ, ऐसे बेंड होके हमारी तरफ, देखिए मैंने यहाँ पे पाथ निकाला हुआ है, ऐसे बेंड होके आ रही है। और फिर से लाइट बेंड होके क्यों आ रहा है, आपको तो पता चल ही गया होगा अब तक कि लाइट डायरेक्शन चेंज कर रहा है, बेंड होके आ रहा है, तो उसका एक ही रीजन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन क्यों होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज होने के कारण। कहाँ पे हो रहा है? देखिए एटमॉस्फेयर, मैंने यहाँ पे लेयर्स निकाले हुए एटमॉस्फेयर के, ये जो डॉटेड लाइन्स निकाली हुई मैंने, ये जो हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर मैंने डॉटेड लाइन्स निकाली, वो है हमारा एटमॉस्फेयर के लेयर्स। और हमें तो पता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते, इसका मतलब क्या है, ऊपर जा रहे हैं मतलब मीडियम हमारा जो है वो रेयरर होता जा रहा है, डेंसिटी उसकी कम हो रही है, मीडियम रेयरर होता जा रहा है। और मीडियम रेयरर होने के कारण उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम कम होता जा रहा है। इसका मतलब जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, ऊपर से नीचे आते वक्त। और ऊपर से नीचे आते वक्त रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है। तो हमको पता है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जब लाइट आता है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। तो देखिए ये भी लाइट कुछ इसी तरह से यहाँ से एटमॉस्फेयर जैसे स्टार्ट हो रहा है, वहां से थोड़ा थोड़ा नॉर्मल की तरफ बेंड होता जाएगा, और इसी वजह से वो कर्व पाथ फॉलो करके हमारी तरफ आता है। तो हमको क्या लगता है, सन तो हॉरिजॉन से नीचे है, लेकिन हमको कहाँ लगता है वो ऊपर है। देखिए तो हमें ये जो डॉटेड लाइन्स निकाली, हमें लगता है कि यहाँ से लाइट आएगी, मतलब हमें जो दिख रहा है सन वो वहाँ पे होता नहीं है, वो नीचे होता है सनराइज के वक्त, एट द टाइम ऑफ सनराइज। तो देखिए ये जो एपरेंट पोजीशन है सन की वो यहाँ पे है, और रियल पोजीशन यहाँ पे। कितना बड़ा धोखा हो रहा है हमारे साथ, हमको तो पता ही नहीं था अब तक कि जहाँ पे सनराइज के वक्त हम सन देखते वहां पे होता ही नहीं है, वो तो नीचे होता है। लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से वो हमें ऊपर दिखता है। वैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में भी या मिराज में भी, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में भी क्या होता है, वैसे ही होता है। लाइट हमारी तरफ आ रही है, डेंसर में रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, क्योंकि नीचे आते वक्त रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता बढ़ता जाता है। तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो क्या हो रही है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, हमको पता है, और कर्व पाथ फॉलो करती है। तो इसीलिए हमें स्टार क्या होते हैं, होता है यहाँ पे, दिखता है यहाँ पे। सनराइज के वक्त भी वैसे होता है, सन यहाँ पे है, दिखता यहाँ पे है। तो ये चीजें किसकी वजह से हो रही है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसी की वजह से हो रहा है। लेकिन जो प्लैनेट होते हैं, हमने देख लिया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, प्लैनेट्स को कभी आपने ट्विंकल करते हुए देखा है क्या, प्लैनेट को? नहीं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो वो सेल्फ इल्यूमिनस नहीं है, या फिर सेल्फ ल्यूमिनस मतलब लाइट का सोर्स नहीं है। प्लैनेट लाइट का सोर्स नहीं होता, उसके ऊपर जब लाइट किसी और का गिरता है तभी हमें वो दिखाई देता है। जैसे मून हमारा, उसके ऊपर सन का लाइट गिरता है तो हमें वो दिखाई देता है। खुद का लाइट है क्या, उसके पास नहीं है। तो लेकिन हमें मून ट्विंकल करता हुआ दिखता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जो मून हमें दिखता है वो बड़ा दिखता है। मतलब पहली बात, वो हमसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है एज कम्पेयर टू स्टार्स। जो स्टार्स है वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए हमें वो छोटे दिखते हैं। लेकिन जो मून है वो ज्यादा दूर है क्या? नहीं। तो हमें वो कैसे दिखेगा, कुछ हमें इस तरीके से दिखेगा, बड़ा दिखेगा, बड़ा दिखेगा, बड़ा दिखेगा ना। आपको तो पता है, मून को तो देखा होगा आपने, वो बड़ा दिखता है हमें, स्टार से तो बड़ा दिखता है, पॉइंट सोर्स नहीं दिखता, तो बड़ा दिखता है। और तो ये मतलब बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब ही क्या है, हम कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स। कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स मतलब इसमें बहुत सारे छोटे 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 हम पॉइंट सोर्स को कंसिडर कर सकते हैं। मैंने जो डॉट डॉट निकाली उसके अंदर हम कंसिडर कर सकते हैं कि बहुत सारे पॉइंट सोर्सेस है उसके अंदर। और जब लाइट मून से हमारी तरफ आती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने के कारण रिफ्रैक्शन होता होगा, तो हर एक पॉइंट सोर्स जो है थोड़ा थोड़ा हिलता होगा। लेकिन जो कलेक्टिवली हमें पूरा मून दिख रहा है वो हिलता हुआ नहीं दिखता, ट्विंकल करता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि जो उसकी जो एवरेज ब्राइटनेस है, एवरेज पोजीशन है, वो कांस्टेंट है। मतलब अभी उसमें अंदर सपोज हम कंसीडर करते हैं बहुत सारे पॉइंट सोर्सेस है, मतलब हमने कंसीडर किया ना कि ये बहुत सारे पॉइंट सोर्सेस है मून, मतलब तो बहुत सारे पॉइंट सोर्सेस है, तो आधे पॉइंट सोर्सेस सपोज ऊपर, थोड़े से ऊपर हो रहे रिफ्रैक्शन की लाइट की वजह से हमें थोड़े ऊपर दिख रहे, और जो आधे हैं थोड़ी नीचे दिख रहे। तो कलेक्टिवली जो उनका इफेक्ट है वो तो नॉर्मल ही है ना, मतलब कुछ हमें ज्यादा ब्राइट दिख रहे लेकिन कुछ डिम दिख रहे। तो जो उसका लाइट है पूरे चांद का मिला के, पूरे मून का, सारे पॉइंट सोर्स को कंसिडर करके पूरा जो उसका लाइट है वो क्या होगा, उसका जो ब्राइटनेस है वो क्या होगा, वो तो कांस्टेंट ही होगा। मतलब वो पॉइंट सोर्स ना होने की वजह से या फिर कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेस होने की वजह से, मतलब वो बड़ा है इसलिए हम उसे कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेस बोल रहे हैं। तो उसी की वजह से उसमें जो भी चेंजेस हो रहे
थोड़े थोड़े जो भी पॉइंट सोर्सेस ट्विंकल होते होंगे उसके अंदर, तो हमें वो दिखाई नहीं देते, क्योंकि हम उसे कलेक्शन की तरह देखते हैं, बड़ा ऑब्जेक्ट की तरह। तो उसके अंदर छोटे छोटे जो चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन जो एवरेज चेंज हमें देखने को मिलता है कि नहीं, कुछ पॉइंट सोर्सेस ब्राइट हो रहे होंगे, कुछ डीम हो रहे होंगे, या फिर कभी कुछ ब्राइट कभी कुछ डीम, कभी कुछ थोड़े ऊपर कभी कुछ थोड़े नीचे। तो जो पूरा कलेक्टिवली उसका जो परिणाम हमें देखने को क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं, कांस्टेंट। सिर्फ हमें मून दिखने को मिलता है, बस उसकी लाइट देखने को मिलती है, ट्विंकल होता हुआ दिखने को नहीं मिलता। तो यही कारण है कि प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते। पहला रीजन, वो खुद सोर्स ऑफ लाइट नहीं होते। दूसरा रीजन, वो हमसे स्टार्स के कंपेयर में नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है। तीसरा रीजन, नजदीक होने के कारण वो हमें बड़े दिखाई देखने को मिलते हैं, पॉइंट सोर्स देखने को नहीं मिलते। तो हम उसे कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स कंसिडर कर सकते हैं। और कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स होने के कारण जो ओवरऑल उनका जो इफेक्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, ओवरऑल मतलब एवरेज जो उसका ब्राइटनेस है, जो पोजीशन है, वो कांस्टेंट होती है। तो इसलिए हमें वो ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देखने को मिलती। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्टार ट्विंकल हो रहा है उसका रीजन बताओ, प्लैनेट ट्विंकल नहीं हो रहा है उसका रीजन बताओ, सनराइज के वक्त सन ऊपर दिख रहा है अपरेंट पोजीशन, उसका रीजन बताओ। ये भी आपको पूछा जा सकता है। मिराज क्यों हो रहा है उसका रीजन बताओ। तो देखिए, आप सनराइज के वक्त ऊपर दिख रहा है, तो सनसेट के वक्त भी तो कुछ घोर मतलब कुछ लफड़ा होता होगा ना सनसेट के वक्त भी। सनसेट मतलब आपको पता है ना, सूर्यास्त, जब हॉरिजन से सन नीचे जा रहा होता है उसे क्या बोलते हैं, सनसेट। तो यहाँ पे तो सन ऊपर आ रहा है, तो हमें हॉरिजन से नीचे है फिर भी हमें ऊपर दिखता है। लेकिन जब सन सेट हो रहा होता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि जब सन हॉरिजन के नीचे जा चुका है फिर भी हमें वो कुछ देर तक ऊपर दिखता है। मतलब सनसेट के वक्त जब हमें सन दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसकी ओरिजिनल पोजीशन वो नहीं है, वो नीचे हॉरिजन के नीचे जा चुका है, लेकिन फिर भी हमें वो ऊपर दिख रहा है। इसी की तरह यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर आने से पहले ऊपर दिख रहा है सनराइज के वक्त, तो सनसेट के वक्त नीचे जाने के बाद भी ऊपर दिखेगा। समझ में आया बात। तो ये सब किस वजह से हो रहा है, ये सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की नहीं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का चेंज होता है, इसीलिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने को मिलता है। लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। तो ये हमने देखा, ये नेचुरल फिनोमिनन है, ये मिराज, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये जो सनराइज के वक्त हमें या सनसेट के वक्त सन की अपरेंट पोजीशन देखने को मिलती है, वो भी ये सारी जो फिनोमिना है नेचुरल फिनोमिना है, और ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होते हैं। कुदरत का करिश्मा इसे हम बोल सकते हैं। तो इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो आप बस अपनी लैंग्वेज में उसे आराम से लिख सकते हैं। तो हो गया आज के लिए इतना ही, बाकी का जो है हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। अभी अगर आपको कुछ डाउट आ रहे होंगे, कुछ मतलब क्वेश्चंस पूछने का दिल कर रहा होगा आपका, तो मुझे कमेंट में बेझिझक बिंदास क्वेश्चन पूछ लीजिए। कुछ भी मतलब आपको डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट में, या फिर अगर मुझे आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मतलब कमेंट में डाल सकते हैं, नाइस, गुड, वेरी गुड, कीप इट ऑन सर, ऑल द बेस्ट, ऐसा वैसा कुछ भी कमेंट आप मुझे, कमेंट मतलब क्या होता है, कुछ भी आप जो आपको मुझे बोलना है, जो आप मुझे कहना चाहते हो, आप कमेंट में डाल सकते हैं। तो कमेंट किया कीजिए, मतलब आपका हमारा इंटरेक्शन बढ़ेगा। अभी ये ऑनलाइन की वजह से मतलब हमारा इंटरेक्शन कुछ भी नहीं है, तो आप मुझे लगेगा कि मतलब आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कमेंट कीजिए। और दूसरी बात, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे तो लाइक कीजिए। तो अच्छे तो लगने चाहिए यार, इतनी मेहनत से बना रहा हूँ, तो मुझको मोटिवेट करने के लिए भी मतलब आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, तो कीजिए लाइक। मतलब तो आपको पता है ये लाइक का सिंबल होता है ऐसे, तो उसको बस हिट कर देने का, मतलब दबा देने का बटन उसका, वो लाइक हो जाएगा। तो वीडियोस को लाइक कीजिए। चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने अब तक, अगर अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन कीजिए, मतलब आपको जैसे मैं नई नई वीडियोस डालूंगा आपको पता चल जाएगा। और आपके फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, मतलब पता है ना आपको शेयरिंग कैसे करते हैं, हाँ, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, इस पे, उस पे, कहीं पे भी आप शेयर कर सकते, तो शेयर कीजिए। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे। तो चलिए, आज के लिए बहुत हो गया, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं।